हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है। 4 चार्जेस माइनस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, टू कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज़ ज़ीरो। देखो हमारे पास कोई स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर पे हमारे के स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमारे पास इस तरीके से चार्ज रखा है। ये जो है ये है हमारे पास कैपिटल क्यू चार्ज है। ये यहाँ पर हमारे पास स्मॉल टू क्यू चार्ज है और यहाँ पर टू कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, ये कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज ज़ीरो। तो क्या होना चाहिए कि रिलेशन यहाँ सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। ओके, मतलब हमें वीपी जो है सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो होने के लिए कंडीशंस बतानी है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है कि मतलब पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर। ओके, और यहाँ पर जो है विद साइन लिए जाता है चार्ज को। ओके, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इस माइनस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के माइनस ऑफ क्यू बाई डिस्टेंस को आर ले रहा हूँ मैं, इस डिस्टेंस को सभी इक्वल है इसलिए सबको आर कंसिडर कर लेंगे, प्लस के माइनस ऑफ क्यू बाई आर प्लस के टू कैपिटल क्यू बाई आर प्लस के टू स्मॉल क्यू बाई आर। तो माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर प्लस टू के क्यू बाई आर प्लस टू के स्मॉल क्यू बाई आर। ओके, और ये सबकी वजह से जो नेट पोटेंशियल है वो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि नेट पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि इसमें से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू बाई आर, और इसमें से बात करेंगे तो ये हो जाएगा टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से तो इस वाले में से और यहाँ पर इस वाले में से तो क्या आ गया हमारे पास, के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर, और इधर बात करेंगे तो यहाँ से आएगा अपने को प्लस का के स्मॉल क्यू बाई आर। ओके, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने ये अलग अलग टर्म्स ली है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, पहले इन दोनों टर्म्स में से बात की, ठीक है, फिर बाद में इस वाली और इस वाले टर्म में से बात की। यहाँ से जो है हम आगे बात करें अगर तो के कैपिटल क्यू बाई आर माइनस ऑफ के स्मॉल क्यू बाई आर, के से के कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो कैपिटल क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। हमारे पास रिलेशन निकल के आता है कौन से में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये देखना था कि वी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो उसकी कंडीशन लगा के हमने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate. If the distance between the plate is d and the area of the each plate is capital A, the energy stored in the capacitor is। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, और ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 11-12 में तो है ही सही, कई बार और भी पहले रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पर इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कैपिटल ई है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी है, एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या है, कैपिटल ए है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटर के अंदर वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, बाकी दो और फॉर्म होती है पर अभी हम इस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शंस में न तो सी है और ना ही वी है। ठीक है, तो हमें सी और वी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सी जो है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, और वी इक्वल्स टू क्या होता है, ई डी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, वी इक्वल्स टू ई डी और सी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करते हैं, सी की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी जो है वो क्या हो जाएगा, ई डी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर अपन बात करें
तो यहाँ पर से हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये रहा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, एक डी से एक डी को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ई स्क्वायर डी। तो यहाँ से इसको ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है मिल रहा है, तो उसको इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या बोलता है। Two metallic spheres of radius 1 centimeter and 10 centimeter are given charges of -1 into 10 to the power -2 coulomb, 5 into 10 to the power -2 coulomb respectively, 5 into 10 to the power -2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is। देखो यहाँ पर हमारे पास दो स्फेयर हैं, ठीक है, एक रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर इसको चार्ज जो है वो Q1 दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है -1 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, और इस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। ओके, रेस्पेक्टिवली। इफ़ दिस आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, अगर मैं इनको किसी वायर से कनेक्ट कर दूं, द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फेयर इज। ओके, जब भी कभी हम दो स्फेयर्स को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो नेट चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा, पर चार्ज कभी भी न तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, न ही क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन लग जाएगा यहाँ पे, तो नेट चार्ज अभी भी क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो यहाँ पर -1 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 5 में से बन जाएगा था 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेट चार्ज हो जाएगा। ये नेट चार्ज होना चाहिए। ओके, ठीक है, यहाँ पर नेट चार्ज। अब हमसे ये बोला गया है कि चार्ज ऑन द बिगर स्फेयर। अब देखना, जब भी कभी दो स्फेयर्स को आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल स्फेयर पे चार्ज चेंज होगा, ठीक है, पर टोटल चार्ज जो रहेगा वो सेम बना रहेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट स्फेयर के लिए, तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा KQ/R। ओके, पर जब जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको Q1 डैश बोल देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, Q1 डैश चार्ज बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले सपोज करो Q1 चार्ज रहा होगा, जैसे कनेक्ट करा तो Q1 डैश हो गया। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो KQ2 डैश अपॉन R, ये यहाँ पर क्या हो गए, इनके नए चार्जेस हो गए। क्या हो गए, नए चार्जेस। ओके, अब क्या है, हमें पता है कि जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो KQ1 डैश बाई R इक्वल्स टू KQ2 डैश बाई R हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की रेडियस क्या है, डिफरेंट है, तो इसको R1 और इसको R2 बोल देता हूँ। ठीक है, ओके, K से K कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ से हम बोल देंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू R1 बाई R2। ठीक है, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो है वो हमें 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपन 1/3 लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें रेशियो मिल चुका है, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश का जो रेशियो है वो 1/3 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 1/3 मिल चुका है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बिगर स्पेयर का चार्ज निकालना है, तो कि Q2 डैश का चार्ज निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखना। बिगर स्पेयर जो है उसका रेशियो कितना है, 3 रेशियो है, ओवरऑल रेशियो कितना है 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज। नेट चार्ज जो निकाला था हमने वो कितना निकाला था नेट चार्ज, ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, ये हम क्या कर देंगे, नेट चार्ज रख देंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q2 डैश बिगर स्पेयर पर जो चार्ज है वो आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा है ऑप्शन नंबर 3 इंटू 10 टू पावर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।